संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद चंदौसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आज शाही जामा मस्जिद मामले में जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने यह जानकारी दी है। कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से वो अब आगे की तारीख मांगेंगे। चंदौसी कोर्ट में आज पेश नहीं होगी सर्वे की रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट पेश करने के लिए अगली तारीख की मांग अदालत से की जाएगी। सुनिए। वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया है, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय दी गई है। रिपोर्ट नेक्स्ट डेट था, नेक्स्ट डेट के लिए। तो कोर्ट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया है कि आज सर्वे की रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं रखी जाएगी, आगे रखने का समय मांगा जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे संभल जामा मस्जिद इलाके से। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और चंदौसी कोर्ट से शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले जरा ग्राउंड पर अपने सहयोगियों के पास लेकर चलूंगी आपको। पहले शिवांक का रुख करते हैं, चंदौसी कोर्ट परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीर साफ हो गई है, आज सर्वे रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं रखी जाएगी। शिवांक। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अब से आधे घंटे पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर आएंगे और हो सकता है कि वो ये मांग करें कि आज रिपोर्ट नहीं रखी जाएगी और अगली डेट मांगी जाएगी। तो देखिए ये चीज़ उन्होंने आते आते साफ कर दी है। आधिकारिक रूप से उन्होंने बता भी दिया है कि आज वो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पेश करेंगे और अगली तिथि मांगेंगे, जिस अगली तिथि में वो यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट पेश करें। हालांकि इसके पीछे जो उन्होंने एक पूरा बैकग्राउंडर ये बताया कि उस दिन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, सर्वे सुचारू रूप से नहीं हो पाया था, सारी चीजें सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी, इसीलिए अगली डेट मांगकर उस दिन सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वे क्या अभी और वक्त भी चाहिए दोबारा सर्वे करने के लिए? क्या इस तरीके की भी कोई मांग रखी जाएगी? इसके बारे में भी कोई जानकारी दी गई है क्या? रुमाना, देखिए ये जो पूरा सर्वे होना था, सर्वे जामा मस्जिद के पूरे परिसर का होना था, लेकिन जो दो बार जो सर्वे हुआ है, दूसरे दिन क्योंकि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी तो जो उत्तरी ओर था और पूर्वी ओर का सर्वे नहीं हो पाया था, बाहर का सर्वे नहीं हो पाया था, और उसके अलावा जो 4 तहखाने हैं बाहरी ओर में, पूर्वी ओर में जो बने हैं, उनका सर्वे नहीं हो पाया था। ये स्थिति है। लेकिन अब क्या एडवोकेट कमिश्नर तीसरे राउंड पर इन जगहों का सर्वे करने की मांग करेंगे, ये अभी यहाँ पर सुनवाई में ही हम लोग को पता लग पाएगा। हालांकि ये तय हो चुका है कि आज सर्वे रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी, लेकिन क्या वो फिर से इन जगहों का जहाँ का सर्वे नहीं हुआ था वहाँ पर क्या पुनः सर्वे करने की वो मांग करेंगे, ये एक बार देखना होगा कि कोर्ट की कार्रवाई में किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। जी तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए, भले ही संभल की शाही जामा मस्जिद में 2 दिन चले सर्वे के बाद आज चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी। हालांकि पिछली बार 19 नवंबर जब मामला सुनवाई के लिए आया था, तब अदालत की तरफ से कहा गया था 29 नवंबर तक सर्वे करके रिपोर्ट हमारे सामने रखिए। लेकिन एबीपी न्यूज के पास सर्वे रिपोर्ट को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी है, और वो रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये जो जानकारी है वो एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली है। सर्वे रिपोर्ट की जो जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक मिली, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि सर्वे के बाद शाही जामा मस्जिद के भीतर से क्या क्या सामने आया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं। देखिए, मस्जिद के जो पश्चिमी गेट है उस पर स्तंभ के रूप में खंबे होने की बात सामने आ रही है। खंभों के ऊपर के हिस्से में कमल के फूल की आकृति, इसका जिक्र किया गया है। घुमावदार तोरण स्तंभ शैली के प्रवेश द्वार की बात सामने आ रही है। स्तंभों के पास द्वारपाल शैली के 2 और खंबे भी हैं, ये भी बात सामने आई है जब ये सर्वे हुआ है। और ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी है। स्तंभ और प्रवेश द्वार हरे रंग से पेंट किए गए हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद के भीतर आंगन में एक वजू खाना है। वजू खाना होने की बात सामने आई है, और हिंदू पक्ष की तरफ से ये जो वजू खाना है, इसको लेकर कुंड करार दिया गया है। मस्जिद के भीतर आंगन में वजू खाना, इस वजू खाने को हिंदू पक्ष ने कुंड करार दिया। इतना ही नहीं, मस्जिद के आंगन में एक बरगद का पेड़ भी है, और जो मस्जिद का पश्चिमी द्वार है उसके पास कुआं होने की बात सामने आ रही है।
दीवारों पर लगभग 50 आले मिले हैं। जो मुख्य गुंबद है उस पर 4 कलश, एक टूटे तीर की आकृति बनी हुई बताई जा रही है। गुंबद से लटकी हुई एक जंजीर भी बताई जा रही है। इसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि घंटी बांधी जाती होगी। और मस्जिद की मीनारें जो है वो छतरीदार, जो राजपूत शैली है उसमें बनी हुई बताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है पहले मौलाना साहब को आना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।